एपिसोड 54। अब तक हमने देखा, फोटोज बनाने के बाद निशा और देव मिलकर अदिति और प्रेम को परेशान करने लगते हैं। वहीं उन दोनों से परेशान होकर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं उन्हें इस बार इस तरह देख निशा और देव हंसने लगते हैं, जिसके बाद दोनों फोटो एडिट करके निशा की मॉम के पास भेजने लगते हैं। अब आगे प्रेम का रूम। प्रेम जब रूम में पहुंचता है तो देखता है कि अदिति बालकनी में खड़ी होकर चॉकलेट खा रही है। कुछ चॉकलेट उसके होठों के साइड में भी लगी हुई है। बाहर से आ रही ठंडी हवा की वजह से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। इस समय वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। प्रेम ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए उसी में खो गया। वहीं अदिति को जब एहसास होता है कि कोई उसे काफ़ी देर से देख रहा है तो वह पीछे पलट कर देखती है, तो प्रेम को उसे ही देखता पाकर उसे आवाज़ लगाती है, अदिति। प्रेम, प्रेम कहाँ खो गए? अदिति के उसे बार बार आवाज़ लगाने पर प्रेम अपने होश में आता है और अदिति के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अदिति, किसके ख्याल में खोए हुए थे? प्रेम, किसी के नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अदिति, क्या सोच रहे थे? प्रेम, बस ऑफिस के किसी काम के बारे में। अदिति मुंह बनाते हुए, तुम्हारी ऑफिस और तुम्हारे काम, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अदिति के इस तरह करने से प्रेम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अदिति, अच्छा चॉकलेट खाओगे? प्रेम, नहीं तुम खाओ। अदिति, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी प्रेम की नज़र अदिति के होठों पर लगी चॉकलेट पर पड़ती है। वह एकटक उसके होठों की तरफ देख रहा था। वहीं अदिति उसे खुद को ऐसे देखते देख उससे कहती है, अदिति क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? प्रेम अदिति को एक नज़र देखता है, फिर अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ाता है और अपने अंगूठे से अदिति के होठों पर लगी चॉकलेट को पूछता है। वहीं अदिति प्रेम के इस तरह से छूने से न जाने कहाँ खो गई और उसे एकटक देखने लगती है। वहीं प्रेम अदिति को देखता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अदिति के हाथ से उसकी चॉकलेट छीनकर खाने लगता है। वहीं अदिति भी अपने सेंस में आती है और प्रेम को अपनी झूठी चॉकलेट खाते देखकर कहती है, अदिति, प्रेम क्या कर रहे हो, ये झूठी है। प्रेम, तो क्या हुआ, मुझे पसंद है। अदिति उसे एकटक देखने लगती है, जिस पर प्रेम कहता है, प्रेम चॉकलेट। अदिति को उसकी बात पर हंसी आ जाती है। वही प्रेम भी उसे हंसते देख हंसने लगता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। प्रेम, चलो नीचे चलकर डिनर करते हैं, टाइम हो गया। अदिति, दोनों नीचे चले जाते हैं। वहीं निशा और देव भी नीचे आ जाते हैं। चारों ने मिलकर खाना खाया और कुछ बातें की, जिसके बाद सब अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगले दिन अदिति और निशा अपने कॉलेज के लिए चले गए, जहां राज से उनकी मुलाकात हुई। राज ने अदिति किसी और से प्यार करती है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था और उसका दोस्त बनकर उसके साथ रहने लगा। वो हर वक्त उसका साथ देता है और उसके साथ दोस्ती का अपना रिश्ता निभाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक तरफ जहाँ अदिति और प्रेम की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ देव और निशा भी अच्छे दोस्त बन गए थे। राज के साथ भी उनकी दोस्ती पहले की तरह ही थी। वहीं विवेक ने अदिति की बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना जारी रखा, क्योंकि उसने राज को प्रॉमिस किया था और राज भी अदिति को लेकर श्योर होना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ निशा की मॉम और अदिति की फैमिली को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि अदिति ने जिससे भी शादी की है वो राज नहीं है और वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है। वहीं एक शाम जब विवेक अपनी कैबिन में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे कुछ बताता है।
जिसके बाद विवेक राज को अपने ऑफिस बुलाता है। राज, भाई आपने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है, सब ठीक तो है? आपकी सेहत ठीक है? विवेक, राज पहले बैठ जा और सांस ले ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज सामने एक चेयर पर बैठते हो। तो क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई है? भाई ऐसा है तो आप फिक्र मत कीजिए, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। विवेक, बिजनेस भी सब ठीक है बच्चे, मुझे तुमसे अदिति के बारे में बात करनी है। राज, अदिति को क्या हुआ है भाई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उससे मिलकर आया हूँ। क्या मेरे उससे मिलकर आने के बाद कुछ हुआ है? विवेक, राज शांत हो जाए एक बार। और अदिति ठीक है, मैंने तुझे अदिति के बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया है। तूने कहा था ना मैं पता करूं, इसलिए मैंने पता किया है। राज, हाँ भाई बताए ना, कैसा है वो लड़का? अदिति के लिए अच्छा तो है ना? वैसे तो मैं अदिति से पूछ लेता, लेकिन मैं चाहता था कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए नहीं पूछा। अब बताओ ना भाई, कौन है वो, कैसा है वो? क्या वो लड़का अदिति के लिए सही है? क्या वो अदिति को खुश रखे पाएगा हमेशा? बोलिए ना भाई। विवेक, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। और हाँ, तूने पूछा है ना कि क्या वो लड़का अदिति के लिए सही है, तो इसका जवाब है नहीं, वो अदिति के लिए सही नहीं है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? क्या विवेक को पता चल गया है सच? और अगर हाँ, तो क्या करने वाला है विवेक? आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 55। अब तक हमने देखा, जब तक एक तरफ गुजरते वक्त के साथ अदिति और प्रेम की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विवेक को कुछ पता चलता है, जिस पर वह राज को अपने ऑफिस बुलाता है अदिति के बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के लिए। अब आगे। राज, हाँ भाई बताया ना, कैसा है वो लड़का? अदिति के लिए अच्छा तो है ना? वैसे तो मैं अदिति से पूछ लेता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए नहीं पूछा। आप बताओ ना भाई, कौन है वो, कैसा है? क्या वो लड़का अदिति के लिए सही है? क्या वो अदिति को खुश रख पाएगा हमेशा हमेशा? बोलिए ना भाई। विवेक, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तू शांत हो जा। और हाँ, तूने पूछा है ना कि क्या वो लड़का अदिति के लिए सही है, तो इसका जवाब है नहीं, वो लड़का अदिति के लिए सही नहीं है, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। रस, भाई प्लीज़ जो भी कहना है साफ साफ करिए ना, बातें मत घुमाएं। मुझे अदिति की बहुत फिक्र हो रही है, वैसे भी वह उस लड़की की बहुत क्लोज लगती है। ऐसे में आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है, इसलिए भाई जो भी बात है साफ साफ बताइए प्लीज़। विवेक पानी का गिलास राज की तरफ बढ़ाते हुए, पहले पानी पी और फिर सुन ध्यान से। मैंने मिस्टर सिंह को पर्सनली अदिति के बारे में पता करने के लिए कहा। मिस्टर सिंह ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिस पर उन्होंने किसी को अदिति पर नज़र रखने को कहा। राज, क्या भाई आप अदिति की जासूसी कैसे कर सकते हैं? ये गलत है। अगर आप पता नहीं कर पा रहे थे तो मना कर देते, लेकिन ऐसे उसकी जासूसी करना गलत था भाई। विवेक, मैं जानता हूँ ये गलत था, लेकिन जब मिस्टर सिंह हमारे इतने अच्छे सोर्सेस से पता नहीं लगा पाए, तो मुझे अदिति को लेकर डर लगने लगा था और मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने ये करवाया। और राज, मुझे लगता है मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया है। राज, ऐसा क्या पता चला है भाई आपको? विवेक, जब मिस्टर सिंह के आदमी ने अदिति का पीछा करना शुरू किया, तब जाकर मुझे पता चला
कि अदिति हर रोज़ सिंघानिया मेंशन जाती है। उसके अंदर की तस्वीर तो नहीं मिल पाई, जिसके बाद मुझे अदिति को लेकर पहले से ज़्यादा फिक्र हो गई। राज, पर अदिति तो प्रेम सिंघानिया को जानती तक नहीं, फिरोज़ की फिल्म में क्यों जाएगी? विवेक, राज, उस वक्त मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने और गहरी पूछताछ की। तब मुझे अदिति के आस पड़ोस के लोगों से पता चला, अदिति ने कुछ टाइम पहले ही किसी आदमी से शादी कर ली, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर, और अब वो उसी आदमी के साथ रहती है। उसके घर वालों ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। राज अपनी सीट से उठते, भाई ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भाई, लेकिन अदिति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, ये गलत है। विवेक, राज मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ, अचानक से ये सब पता चल रहा है इसलिए, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन। राज, क्या सुनूं भाई? आपको पता भी है अदिति की अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है। वह सब कुछ कर सकती है लेकिन कभी उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये सब झूठ है। अदिति ने किसी से शादी नहीं की है, और वैसे भी वो इतना बड़ा फैसला ऐसे अचानक से लेने वालों में नहीं है। और अगर मान भी लो, कर भी लिया, तो आप मुझसे क्यों छुपाएगी? नहीं भाई, ये सब झूठ है, आप मुझसे झूठ कह रहे हो। विवेक, राज मानता हूँ मैं, वो तुम इमोशनली हर्ट हो, लेकिन एक बार तुम ही सोच कर बताओ, क्या मैं अदिति के लिए कभी भी कुछ बुरा कर सकता हूँ? अरे प्यार है वो तेरा, और घर पर भी सबको पसंद है, और मैंने भी उससे कभी नफरत नहीं की, क्योंकि मुझे पता है वो और लड़कियों की तरह लालची नहीं है, इसलिए मुझे वो तेरे लिए पसंद थी, और मैंने हर बार कोशिश भी की है तुम दोनों को पास लाने की। और जब मुझे पता चला वो किसी और को पसंद करती है, तो तुझे पीछे हटने को भी कहा था। तो तुझे क्या लगता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे प्रेम सिंघानिया से नफरत है, मैं कभी अदिति को बीच में लेकर आऊँगा? राज रोते हुए, आई एम सॉरी भाई, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, आपको ये सब कह दिया, आई एम सॉरी भाई। विवेक, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तेरी कंडीशन समझ सकता हूँ, और तू सही भी है। अदिति वैसी लड़की नहीं है जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर किसी से शादी करे, चाहे फिर लोग कुछ भी कहें। राज, तो फिर अदिति ने ऐसा क्यों किया भाई? विवेक, क्योंकि वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, एक हद से भी ज़्यादा, इसलिए उसने ऐसा किया। राज, आपका मतलब क्या है भाई इससे? विवेक, मतलब अदिति ने शादी उस दिन रजिस्टर करवाई थी प्रेम सिंघानिया के साथ, जिस दिन अदिति के पापा का ऑपरेशन हुआ था। राज, अंकल का ऑपरेशन? विवेक, हाँ, कुछ टाइम पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिस कारण उनका सही वक्त पर इलाज करवाना जरूरी था। ऐसे पता नहीं किस तरह से अदिति और प्रेम मिले। अदिति ने प्रेम से शादी कर ली, जिसके बाद उसके पापा को ऑपरेशन का खर्च प्रेम ने उठाया। राज, तो अंकल अदिति से नाराज क्यों है भाई? ये जानते अभी कि उसने जो भी किया उन्हीं की जान बचाने के लिए किया। वे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। राज, मतलब? विवेक, मतलब ये कि अदिति को पता था उसके पापा को जब ये पता चलेगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई, और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो सबसे ये कहे किसी भले इंसान ने उनकी मदद की। डॉक्टर भी इससे मान गए, क्योंकि उन्हें तो पैसे मिल रहे थे और इस तरीके से उनके हॉस्पिटल की इमेज भी बन जाती, इसलिए उन्होंने सब वैसे ही किया जैसे अदिति ने कहा, और इसका अंजाम ये हुआ। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मुझे बाद में शक हुआ तो मैंने उस डॉक्टर को थोड़ा लालच देकर और डराकर सब सच उगलवा लिया। राज, आपको कैसे पता चला कि उनकी शादी अंकल के ऑपरेशन के दिन ही हुई थी? विवेक, मैंने किसी को थोड़ा लालच देकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, लेकिन अब ये सब ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राज, क्या भाई? है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।